हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है हमने स्टार्ट किया था अपना चैप्टर क्लॉक, तो उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। अब तक हम पढ़ रहे थे कि हमारे पास एक टाइम गिवन होता था और हम क्या करते थे, एंगल निकालते थे। अब की बार हमें एंगल दिया गया होगा और उससे हम टाइम का पता करेंगे। ठीक है। एंगल कैसे होंगे, एंगल होगा 0 डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। ठीक है। यानी कि 2 से 3 के बीच में वह समय बताओ जब 0 घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, या 90 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है। तो ये हम अपने आज की क्लास में सीखेंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। हमारा पहला टॉपिक क्या होगा आज का, टू फाइंड द टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल। 0 डिग्री एंगल। ठीक है। टू फाइंड द टाइम ऑफ 0 डिग्री एंगल, वह समय ज्ञात करना है जब मेरी घड़ी और मिनट की सुइयों के बीच में 0 डिग्री एंगल बनेगा, या फिर घंटे और मिनट की सुइयों के बीच 0 डिग्री एंगल बनेगा, या इसको क्या लिख देगा, वो ओवरलैपिंग होगी। ठीक है। तो चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले तो अगर मैं आपसे पूछूं कि 0 डिग्री के घड़ी में मेरा 0 डिग्री के एंगल का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल क्या होगा। ठीक है। तो हर कोई बच्चा बता ही देगा, ठीक है, कि कब बनेगा, 12 बजे के करीब बनेगा सर। ठीक है। घड़ी में जब 12 बज रहे होते हैं तो मेरी घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं। ठीक। ये है 12, ये है 3, 6, 9। ठीक। तो ये वो पोजीशन है जब मेरी घड़ी की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बना रही हैं। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि मेरी जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं वो 1 घंटे में कितनी बार 0 डिग्री का एंगल बनाती हैं, तो वो बनाती हैं 1 बार। ठीक है। अगर अब मैं पूछूं कि मेरी घड़ी की सुइयां 12 घंटे में 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, तो वो बनाएंगी 11 बार। ठीक। अगर अब मैं ये पूछूं कि 24 घंटे में मेरी घड़ी घंटे की और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का एंगल कितनी बार बनाएंगी, तो 22 बार। सर 1 घंटे में 1 बार, तो 12 घंटे में 11 बार क्यों? देखिए, इसका रीजन ये है कि मेरी जो घड़ी की सुइयां हैं उनके बीच में हर जगह पर एक एक, हाँ, यानी कि 1 से 2 के बीच में 1 बार बनेगा, 2 से 3 के बीच में भी बनेगा, 3 से 4 के बीच में भी बनेगा। कब तक बनेगा? 10 बजे तक बनता रहेगा। ठीक है। 10 से 11 के बीच तक बनता रहेगा, लेकिन 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा और 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनेगा। ठीक है। ये मैं आपको कैलकुलेशन के जरिए समझा दूंगा। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपने सवालों को। ये थी छोटी सी बात है। अब अगर मान लीजिए क्वेश्चन आ गया कि 2 से 3 के बीच का वह समय ज्ञात करो जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयां, है ना, मिनट हैंड एंड आवर हैंड, ठीक है, 0 डिग्री का एंगल बनाए। ठीक है। 0 डिग्री का एंगल बनाती है। ठीक है। वह समय बताना है। तो वो टाइम कैसे फाइंड करेंगे? हमारी ट्रिक क्या रहेगी कि हम बनाती हैं। ठीक है। तो वो टाइम, तो हमारी ट्रिक क्या रहेगी कि दिए गए घंटों को, ट्रिक रहेगी हमारी, दिए गए घंटों को, दिए गए घंटों को इंटू करना है हमने 60/11 से। ठीक है। ये हमारी ट्रिक रहेगी। अब जैसे मान लीजिए मुझसे पूछा गया है 2 से 3 के बीच में वो टाइम बताना है जब 0 डिग्री का एंगल बनाएंगे मेरी मिनट हैंड और आवर हैंड। ठीक है। तो क्या करना है, देखो 2 से 3 के बीच का मतलब है यानी कि 2 तो बज चुके हैं, 3 अभी नहीं बजे हैं। तो हमने क्या करना है, 2 इंटू में 2 इंटू 60/11, मेरे पास आ जाएगा 120/11। ठीक है। तो इसको हमने लिखना है मिक्स्ड फ्रैक्शन में। मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखेंगे हम इसे, तो ये आ जाएगा 10 सही 1/3।
सॉरी 10/11 मिनट्स। ठीक है, तो टाइम क्या हो जाएगा, 2:10 सही 10/11 मिनट्स पर। ठीक है, इस टाइम पर मेरी घड़ी की जो घंटे और मिनट की सुइयां हैं उनके बीच में 0 डिग्री का एंगल बनेगा 2 से 3 के बीच में। मैं आपको ये प्रैक्टिकली भी समझा देता हूँ अपनी घड़ी के जरिए। देखिए, जैसे मान लीजिए मेरी घड़ी है, इसमें मेरे पास 2 और 3 के बीच का टाइम बताना है। मैंने थोड़ा सा दिक्कत होगी। देखो फ्रेंड्स, मेरी घड़ी में बजे हैं अभी 2। ठीक है, 2 बजे हैं। अब देखिए 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा मेरी घड़ी में, 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा, 2 से, ये लगभग टाइम है 2:10 के आसपास का। ठीक है, 2:10 से थोड़ा सा आगे, तो मेरा टाइम भी एक्चुअल में भी यही दिखा रहा है। ठीक है, तो देखिए अब बनेगा क्या, नहीं। ठीक है, अब सीधा 1 घंटा बीत चुका है, 3 बज चुके हैं। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ 3 से 4 के बीच में, अब 3 से 4 के बीच में बनेगा तो ये बनेगा 3:16 के आसपास। ठीक है, 3:15 16। ठीक है, 3:16 से आगे। अब हम इसको कैलकुलेशन के जरिए समझेंगे। ठीक है, तो देखो, अब अगर मुझसे 3 से 4 के बीच का टाइम पूछ लिया हो कि 3 से 4 के बीच का वह समय बताओ जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयां 0 डिग्री का एंगल बनाएंगी। ठीक है, तो अभी तो मेरा 3 बज चुके हैं, अभी 4 बजे नहीं है। तो मैंने, मेरी ट्रिक क्या है, दिए गए घंटों को 60/11 से इंटू करना। अब यहाँ पर क्या करूँगा मैं, 3 इंटू कर दूंगा 3 से, तो कितना आ जाएगा 180 बाई इतना। ठीक है, बाई 11। ठीक है, अब जैसे ही मैं इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखूंगा, ये आ जाएगा 16 सही 4/11। हमें हमेशा ही इस टाइम को मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है। तो किस टाइम पर बनेगा ये, 3:16 सही 4/11। इसका मतलब क्या है, देखो 16 मिनट तो कंप्लीट हो चुके हैं और अगले मिनट का 4/11 पार्ट। ठीक है, ये है इसका मतलब। तो 3 से 4 के बीच में 3:16 के समथिंग बनता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि 0 डिग्री का एंगल 11 बार ही क्यों बनता है। ठीक है, तो देखो फ्रेंड्स, है ना, मैंने आपसे कहा था कि 11 से 12 के बीच में नहीं बनेगा। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं हम। अब मान लीजिए मुझे पता करना है कि 11 से 12 के बीच में 0 डिग्री का एंगल कब बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने क्या करना है, दिए गए घंटों को 60/11 से इंटू करना है। तो 11 से 12 के बीच में 11 बज चुके हैं, कितने घंटे कंप्लीट हो चुके हैं, 11। तो 11 से 11 कट गया तो कितना बचा मेरे पास, 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट कंप्लीट हो चुके हैं। तो ये टाइम क्या आ गया मेरा, 11:60 यानी कि 12 बजे। ठीक है, तो 11 से 12 के बीच में नहीं बनता है, सीधा कब बनेगा, 12 बजे। ठीक है, और 12 से 1 के बीच में भी नहीं बनेगा। ठीक, तो यानी कि कितनी बार का कम हो गया मेरा, 1 बार ही कम हो गया। तो कितनी बार बनेंगे, 12 घंटे में 11 बार बनेंगे। आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। अब आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे दूं, आप मुझे ये कमेंट में जरूर लिखना कि 12 से 1 के बीच का टाइम बताना है। ठीक है, देखो आंसर है इसका 1:05 सही 5/11 पर। ठीक है, इस पर बनेगा, एक से 12 से 1 के बीच में नहीं बनेगा, लेकिन जब आप निकालने की कोशिश करोगे ना तो मेरा आंसर ये आएगा। और आप इसको कमेंट में जरूर लिखना कि आपने ये सॉल्व किया था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे 180 डिग्री का एंगल फाइंड करना। ठीक है, तो फ्रेंड्स 180 डिग्री के एंगल में भी सेम चीज होती है। ठीक है, ये था ओवरलैपिंग का केस। अब है फाइंड द टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल। फाइंड द टाइम ऑफ 180 डिग्री एंगल। ठीक है, अब देखो,
अगर मैं आपसे बात करूं कि 180 डिग्री के एंगल का कोई बेस्ट एग्जांपल बताओ, तो क्या टाइम होगा? 6 बजे का, ठीक है, 6 बजे या फिर इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, ऐसा लिख के देगा। तो क्या टाइम होगा मेरा? ये है मेरे 6 बजे का टाइम, ये है 12 और ये है 6, ठीक है। घंटे की सुई 6 पर और ये मिनट की सुई 12 पर, ठीक है। ये है 6 बजे का टाइम, ठीक है। अब देखिए बन गया मेरा 180 डिग्री का ये एंगल, ठीक है। अब इसने पूछा है इसके लिए मेरी ट्रिक क्या रहेगी। अब 180 डिग्री का एंगल फाइंड करने के लिए मेरी ट्रिक रहेगी कि दिए गए घंटों की संख्या यदि 6 से, ठीक है, दिए गए घंटों की संख्या जो आवर्स दिए हैं यदि उनकी संख्या 6 से कम है, ठीक है, तो दिए गए आवर्स में, तो दिए गए आवर्स को 60/11 से इंटू करने से पहले, ठीक है, दिए गए आवर्स को 60/11 से इंटू करने से पहले 6 जोड़ देना है, ठीक है, और फिर इंटू करना है जो भी मेरा आंसर आएगा, ठीक है। अब देखो, और यदि दिए गए घंटों की संख्या 6 से अधिक है तो 60/11 से इंटू करने से पहले मैंने क्या करना है? आवर्स में 6 माइनस करने हैं, जो भी मेरा आएगा उसको 60/11 से इंटू करना है, ठीक है, और फिर उसको अपने टाइम में ऐड कर देना है, ठीक है। हो सकता है आपको ये कम समझ में आया होगा, तो इसको मैं पहले आपको समझा देता हूँ। अब लेकिन इससे पहले एक चीज समझना कि जो मेरी घंटे और मिनट की सुइयां है ना, वो 1 घंटे में बनाती है 180 डिग्री का एंगल एक बार, ठीक है, और 12 घंटे में बनाएगी 180 डिग्री का एंगल कितनी बार? 11 बार, ठीक है। ये इन दोनों में सेम होता है, ठीक है। जो मेरी 0 डिग्री का एंगल, देखो 0 डिग्री के एंगल पे और 180 डिग्री के एंगल पे जो 1 घंटा, 12 घंटे और 24 घंटे वाली जो ये मेरी टेबल है ये सेम चलेगी, ठीक है। 24 घंटे में बनेगा 22 बार, ठीक। अगर मैं पूछूं कि 48 घंटे में कितनी बार बनेगा, तो बनेगा 44 बार, ठीक। अब चलिए मेरी ट्रिक है, मान लीजिए मुझसे पूछ लिया गया कि 3 से 4 बजे के बीच का वह समय ज्ञात करो जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है, या फिर होंगी इन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, या ऐसा लिख के दे देगा इन अपोजिट डायरेक्शन होंगी, ठीक है। अब देखिए अगर ऐसा आ जाता है तो क्या करना है हमने? 3 + 6, देखो जो ये 3 है ये 6 से बड़ा है या छोटा? अगर मैं पूछूं ये 6 से बड़ा है या छोटा, तो आप कहोगे ये 6 से छोटा है, ठीक है। 6 से छोटा है तो क्या करना था? हमारी ट्रिक क्या थी? दिए गए घंटों में 6 ऐड करना था। कितना आएगा? 9 इंटू 60/11, ठीक है, 540/11, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 49 इतने मिनट्स आएंगे, ठीक है। तो ये कितना टाइम, किस टाइम पर बनेगा? अगर टाइम पूछे तो 3 बजकर, है ना, 49 सही 1/11 मिनट पर, ठीक है। देखो एएम और पीएम का कोई चक्कर नहीं होता इसमें, हर बारी इसी टाइम पर बनेगा, चाहे वो एएम का हो चाहे पीएम का हो, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मुझसे एक एग्जांपल ये पूछ लिया जाए कि सर एक बात बताओ 4 से, ठीक है, चलो पूछ लिया जाए 7 से 8 के बीच का टाइम बताओ, ठीक है, या पूछ ले चलो 9 से 10 के बीच का टाइम बताओ जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो क्या करना है? देखो जो 9 है, 9 घंटे बीत चुके हैं, 9 से 10 के बीच में फाइंड करना है हमने। तो मेरी ट्रिक क्या थी? दिए गए घंटों की संख्या यदि 6 से अधिक है, तो मेरी ट्रिक थी कि दिए गए घंटों की संख्या यदि 6 से अधिक थी तो क्या करना है? 60/11 से इंटू करने से पहले, ठीक है, 60/11 से इंटू करने से पहले क्या करना था? इसमें 6 घटाना था। कितना आया? 3। ये 3 हमने यहाँ पर लिखना है। कितना आ जाएगा? 180/11, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा
4/11 मिनट्स, ठीक है। तो देखो ये टाइम हो जाएगा 9:16 सही 4/11 मिनट पर मेरी घंटे और मिनट की सुइयां बनाएंगी कितने डिग्री का एंगल, 180 डिग्री का एंगल। तो फ्रेंड्स ये दो एग्जाम्पल मैंने आपको बता दिए। अब आप मुझे क्या करना, 8 से, ठीक है, 8 से 9 के बीच का एंगल, ठीक है, 7 से या 2 से 3 बजे का वो टाइम बताना है जब मेरी घंटे और मिनट की सुइयां 180 डिग्री का एंगल बनाएंगी, ठीक है। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की क्लास। अगर आपको ये कंटेंट ज़रा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इसे शेयर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।